Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within the session number 4 of chapter number 2, Sexual Reproduction within the Flowering Plants. Up to the last lecture, we have to prepared a male gametes, pollen grain, microspore हम लोगों ने बना लिया. अब दूसरा हमें क्या बनाना है? फीमेल gamete. बट बिफोर दैट फीमेल गैमेट बनाने से पहले ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. पिस्टिल या तो कार्पेल, उसके अंदर का मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को कभी कभार ओव्यूल के नाम से जाना जाता है, और उसके अंदर बनने वाला एम्ब्रियो सेक, जो एम्ब्रियो सेक के अंदर हमें क्या डेवलप होता दिखेगा? मेल गैमेट. सो डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं. गाइनोशियम बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलो, पिस्टिल बोलो, सब एक ही है. सो गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का एक फोर्थ लेयर है जो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के लिए काम में आएगा. लिसन, अब गाइनोशियम के पास पिस्टिल एक भी हो सकती है या तो मोर देन वन. सो अगर एक ही पिस्टिल है तो उसे नाम दिया जाता है मोनोकार्पेलरी, और उसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा है पी. अब कार्पेल एक से ज़्यादा हो तो उसे पोली या तो मल्टी कार्पेलरी भी बोला जाता है. पर ये पोली कार्पेलरी या तो मल्टी कार्पेलरी के अंदर भी दो वेरिएशंस होंगे कि भाई पिस्टिल एक से ज़्यादा है, पर सभी के सभी पिस्टिल अगर एक दूसरे से कैसे है, फ्यूज्ड है टुगेदर टू ईच अदर, देन उसे बोलेंगे सिनकार्पस. और वो सिनकार्पस के एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि धतूरा एंड हिबिस्कस. और जितनी भी कार्पेल्स है अगर वो एक दूसरे से फ्री है तो उनको बोलेंगे एपोकार्पस. एग्जाम्पल इज द रोज एंड लोटस. सो ये तो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी. नेक्स्ट वन, कोई भी पिस्टिल ले लो तो हर एक पिस्टिल्स के जनरली 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो वो 3 पार्ट्स में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सबसे पहला पोर्शन है स्टिग्मा. तो स्टिग्मा का मेन रोल क्या है? स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा, लैंडिंग उसका किसके ऊपर होगा? पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर. इसलिए मैंने लिखा हुआ है इट इज़ अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन. पार्ट नंबर 2, स्टाइल. स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बिनिथ. बिनिथ का मतलब है बिलो द स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होगा जो क्या करता है? इट प्रोवाइड अ रूट फॉर पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के लिए रास्ता बनाएगा. एंड नंबर 3, बेसल बल्ज्ड. बल्ज्ड का मतलब है स्वॉलन. स्वॉलन पार्ट ऑफ पिस्टिल इज द ओवरी. ओवरी के अंदर ओवेरियन केविटी होगी, स्पेस होगा, लोक्यूल होगा. अब आपको मैं पूरा पार्ट डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ. तो डायग्रामेटिकली अगर आप पूरा पार्ट देखो तो ये स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड होती हुई आपको दिख रही है. दूसरा पार्ट है स्टाइल, जो स्टाइल ने किसको रूट दिया हुआ है? पोलन ट्यूब ने. और तीसरा पार्ट है ओवरी जो बल्ज्ड है, फुला हुआ. ओवरी के अंदर आपको मैंने बताया ओवेरियन केविटी है जिसे लोक्यूल बोला जाता है. ओवरी के अंदर आपको दिखेगा ओव्यूल. पर ओवरी
का जो ओव्यूल है और ओवरी की जो वॉल है, दोनों को जोड़ के रखने वाला पोर्शन प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के लिए अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन हमें देना हो कि भाई प्लासेंटा है क्या, सो बोल सकते हैं पार्ट फ्रॉम where ovule develop inside the ओवरी। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा पिस्टल, कार्पेल, गाइनोशियम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट आपको दिखाया। अब आपको डायग्रामेटिकली पूरा एक्सप्लेनेशन। तो ये पहला डायग्राम जैसे मैंने आपको दिखाया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस। ये कौन सी ओवरी है? सिनकार्पस, जिसमें कार्पेल एक से ज़्यादा है पर सभी के सभी एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। कार्पेल एक दूसरे से अगर फ्री हो तो ओवरी कौन सी होगी? एपोकार्पस। ओके, सो प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और यहीं प्लासेंटा के थ्रू या तो प्लासेंटा में से जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो स्ट्रक्चर का नाम है मेगास्पोरेंजिया, या तो उसको कॉमनली कौन सी लैंग्वेज से जाना जाता है? ओव्यूल। जैसे मैंने आपको बताया तो ये ओव्यूल है, जनरेट कहाँ से हुआ है? प्लासेंटा से, और प्लासेंटा एक ब्रिज का काम करता है किसके किसके बीच में? तो ये है, चलो, ओवरी का वॉल, ओवरी का वॉल और ओव्यूल दोनों के बीच में प्लासेंटा वाला स्ट्रक्चर ग्रो हुआ। ओके, नेक्स्ट वन। अब मैंने बात की थी कि भाई ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। सो ये ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी में भी पॉसिबल है, खाली एक भी हो सकता है या तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन। तो ऐसे कौन कौन से नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ओव्यूल्स एक ही हो? विट, पैडी, मैंगो, और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ ओव्यूल्स हो पपैया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। सो ये पूरा का पूरा जनरल डिस्कशन हुआ रिलेटेड टू द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, एंड लास्ट वन इज द एम्ब्रियो सैक। सो अब हमें डिस्कस करना है एम्ब्रियो सैक या तो मेगास्पोरेंजियम का अरेंजमेंट कैसा होता है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए मेगास्पोरेंजियम। लिसन, उसका दूसरा नाम है ओव्यूल। और ये डायग्राम के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है वो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। ओके, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। सो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा। आपको मैंने पहले ही डायग्राम के अंदर बताया था कि ओव्यूल प्लासेंटा के साथ जुड़ा होता है बाय मीन्स ऑफ स्टॉक, और वो स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल। तो चलो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे प्लासेंटा है, यहाँ पे ओव्यूल है। तो ओव्यूल और प्लासेंटा दोनों एक दूसरे के साथ एक स्टॉक लाइक पोर्शन से जुड़े होते हैं, और वो स्टॉक लाइक पोर्शन का नाम क्या है? फ्यूनिकल। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर देख सकते हो कि भाई चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये रेड कलर का पोर्शन कौन सा है? प्लासेंटा। और ये पूरा का पूरा पार्ट आपको मैंने पहले ही बताया क्या है? ओव्यूल।
तो ओव्यूल और प्लासेंटा को एक स्टॉक लाइक पोर्शन जोड़ के रखता है, उसका नाम है फ्यूनिकल। पहला पॉइंट डिस्कस हुआ। पॉइंट नंबर 2, नाउ ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज्ड हो जाती है। तो अब बात आती है किसको किसको जोड़ने की, तो कि भाई ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये दोनों की बॉडी जो जगह पे फ्यूज्ड होती है ना, वो पोर्शन का नाम है हिलम। सो हिलम इज रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। पहले प्लासेंटा और ओव्यूल को कौन जोड़ के रखता था? फ्यूनिकल। अब बात आ रही है ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ के रखने वाला पोर्शन हिलम। तो हिलम कहाँ पे है वो हम लोग डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। ये पोर्शन है, लिसन, हिलम। सो हिलम के एक साइड पे आपको दिख रहा है फ्यूनिकल है, और हिलम के दूसरे साइड पे नीचे का पोर्शन अगर आप देखो तो कौन है? ओव्यूल। सो पहले हम लोगों ने सभी अरेंजमेंट, कौन कौन से पार्ट एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो डिस्कस किया। तो उसके अंदर हमने दो नाम देखे, एक तो फ्यूनिकल आया और दूसरा आया हिलम। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ ईच एंड एवरी ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, जो एनवेलप्स का नाम है इंटीग्यूमेंट्स। लिसन, एनवेलप का ऑलवेज काम क्या होता है? क्या प्रोवाइड करना? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। पर अगर आप डायग्राम के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो पोर्शन है और ये जो है, तो ये इनर इंटीग्यूमेंट है एंड दिस वन इज द आउटर इंटीग्यूमेंट, और दोनों का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इंटीग्यूमेंट की बात हो गई। नाउ इंटीग्यूमेंट एनसर्कल कवर्स द न्यूसेलस। लिसन, न्यूसेलस क्या है मैं आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करवाता हूँ, बट इंटीग्यूमेंट कवर करता है न्यूसेलस को, एक्सेप्ट, छोड़ के, एट द टिप वेर स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। अब फिर से मैं आपको डायग्राम में लेके चलता हूँ। अब आप ये पूरा का पूरा पोर्शन देखो, पर किसके अलावा इतने पार्ट को खाली छोड़ दो तो वो पार्ट के अलावा ये इंटर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट जो है पूरे के पूरे न्यूसेलस को कवर करके रखता है। पर एक टिप वाला पार्ट है जहाँ पे वो कवरिंग नहीं है, जिसे नाम दिया माइक्रोपाइल, या तो बोला जाता है माइक्रोपिलार पोल। ओके, एक पोल हो गया माइक्रोपाइल। ओपोजिट टू दी माइक्रोपिलार एंड, माइक्रोपिलार एंड के ओपोजिट में जो पोर्शन होगा उसे बोलेंगे चालाजा, या तो चालाजल एंड। क्या रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंटिंग द बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेस पार्ट है, नीचे वाला पोर्शन है। अगेन डायग्राम के अंदर चलते हैं। तो ये पोर्शन माइक्रोपाइल था, उसके ओपोजिट वाला जो पोर्शन है उसका नाम क्या दिया गया? चालाजल पोल। ओके, चालाजल पोल की बात हो गई। अब इंटीग्यूमेंट जो पोर्शन को एनक्लोज करता था, एनक्लोज्ड विदिन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल, और वो मास ऑफ सेल्स को बोला जाता है न्यूसेलस। सो जो पोर्शन इंटीग्यूमेंट जो आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर कवर्ड हुआ था उसका नाम है न्यूसेलस। नाउ ये न्यूसेलस की जो भी सेल्स है हैव एबेंडेंट रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स। बहुत सारा फूड मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है, जो फूड मटेरियल को हम लोग काम में ले सकते हैं यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशंस। तो न्यूसेलस कहाँ पे है देख लेते हैं। ये पोर्शन है न्यूसेलस, तो आपको दिख रहा है इनर और आउटर उसको बाहर की साइड से कवर करके रखता है। एंड सबसे लास्ट पार्ट कि लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सेक, और उसको बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट।
तो न्यूसेलस के अंदर जो स्ट्रक्चर है सेंटर में, मिडल में, उसका नाम है, आप दे सकते हो उसे एम्ब्रियो सैक या तो फीमेल गैमेटोसाइट। अगेन डायग्राम के अंदर देख लेते हैं, ये वाला जो सेंटर पार्ट है वो, तो न्यूसेलस के अंदर जो पोर्शन है एम्ब्रियो सैक, या तो हम लोग उसे बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोसाइट। ओके, नाउ कोई भी ओव्यूल जो है जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक विच आर फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। लिसन, सेंटेंस का मतलब क्या है कि कोई भी ओव्यूल के पास कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं? एक एम्ब्रियो सैक होगा, और वो ओव्यूल के कौन से पार्ट से बना होगा? दे आर फॉर्म फ्रॉम megaspore. So these all are related with the pistil, megasporangium ovule, embryo sac and megasporangium या तो ओव्यूल का हम लोगों ने डेवलपमेंट डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, कि भाई मेगास्पोर पहले तो बनते कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।